आप सभी का स्वागत है आपके चहीते जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष व्यास। और ये हफ्ते हमने एक नया नजरिए से एक सोचा कि फुटबॉल और फैंटेसी और ये सारी बातें हम करते ही रहते हैं, तो इसी के साथ साथ थोड़ा इधर उधर की भी बातें कर लेते हैं। तो हमने ये नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का विचार किया। तो पहले मेरे को दिमाग में आया कि इसके लिए परफेक्ट इंसान कौन हो सकता है। तो पहले ही दिमाग में मेरे को एलएफसी अहमदाबाद, एलएफसी इंडिया ट्विटर के भीष्म पितामह जो अपने राम भाई है, वो दिमाग में आए। तो उन्हीं के साथ मैंने सोचा कि भी एलएफसी अहमदाबाद से भी हमारे काफी पिछले 2-3 साल से ही हमारे साथ जुड़े हैं, मगर लिवरपूल को ये फॉलो करते हैं ओवेन के जमाने से। तो इन दोनों के साथ हमने सोचा कि ये पॉडकास्ट किया जा सकता है, ये चर्चाएं की जा सकती है और हमारा सब्जेक्ट थोड़ा आपको अनोखा लग सकता है। लिवरपूल, एग्जैक्ट लिवरपूल की बातें नहीं है, मगर लिवरपूल फैन के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, एक परिणित विवाहित लिवरपूल फैन के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, इसके ऊपर हमारा ये सब्जेक्ट है। तो ये आइडिया मेरे को, ये पर्टिकुलर मीम में काफी कहते हैं ना मार्केट में देखते रहता है अपन, कि भाई काफी सारे यंग लड़के होते हैं, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, ये लोग है ना काफी बताते हैं कि यार लड़की अगर लिवरपूल फैन है ना तो मतलब मैं तभी फ्लैट हो रहा हूँ, अगर लड़की साला की फैन है तो मैं मतलब तुरंत प्रपोज कर दूंगा। मगर ये चीज पे मैं आप दोनों की राय लेना चाहूंगा, सिद्धार्थ भाई, राम भाई, ऐसा मतलब ये फिजिबल है? आपको लगता है कि भाई मतलब सिर्फ लिवरपूल की फैन अगर लड़की है तो मतलब इतना कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मसला हो जाता है? नो। राम भाई आप क्या कह रहे हो? पहले तो आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू आज राम। आप Oh my ऐसा God. ऐसा दिन चुना है हाँ, Right. इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बिल्कुल। बाकी देखो, कॉलेज लाइफ का सीए में काम पड़ता नहीं है, तो मैं इस बारे में ज्यादा ओपिनियन दे नहीं पाऊंगा। हाँ, सीए कोर्स थी जो लड़कियां, उनको ज्यादा मतलब किताबों से ही होता था। हाँ। तो और ऑब्वियसली भीष्म पिता मैं तो बोल दिया है, लेकिन मैं इतना लंबे टाइम से फॉलो करता हूँ लिवरपूल को। बराबर। 2015 के लगभग जब क्लोप का अपॉइंटमेंट हुआ था, तब से मैंने लिवरपूल को फॉलो करना स्टार्ट किया था। बराबर। और टाइम तक मेरी शादी हो चुकी थी। बराबर है। तो प्री मैरिज अगर कोई भी कंडीशन या कोई भी टॉपिक है तो मैं उस पर कमेंट करने के लिए अपने आप को एलिजिबल नहीं मानता। आपका आपका क्या राय है सिद्धार्थ भाई? Hmm, नहीं, आई थिंक इंडिया में काइंड ऑफ अभी तो बहुत जल्दी है। आई थिंक ऐसा होता नहीं है। हाँ, अभी अभी ऐसा रिसेंटली ये ट्रेंड्स चालू हुए हैं बिकॉज नाउ फुटबॉल हैज रीच्ड टू हाँ। वेरी ग्रैंड लेवल। अब बराबर। लोग जो है वो धीरे धीरे क्लब्स को फॉलो करना चालू कर रहे हैं। इन इंडिया ऑल्सो आईएसएल स्टार्टेड इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो उस हिसाब से अभी शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि बट वी आर लड़कियों को स्टिल फार। फुटबॉल में, हाँ, बहुत कम है भाई। फुटबॉल में बहुत कम, लड़कियों को। मतलब आई थिंक, मतलब क्या, मतलब मेरी भी शादी 2013 में हुई। सो आई मीन हमारे इंटरेस्ट पोल्स अपार्ट है। आई एम अ स्पोर्ट्स वही फेलर बात है। एक्चुअली। हाँ, आई एम अ स्पोर्ट्स फेलर and my wife is like, she is a fan of 90s Bollywood film, बराबर है। Shahrukh Khan, Viva, Hum Aapke Hai Kaun, हाँ, kind of that. So एकदम बरजातियास वाला। तो वो मैच yeah, नहीं so होता है। it never. Yeah, बराबर। I आप mean, maybe if we'll discuss this maybe after 5-10 years with kind likes वो of बच्चों को, हाँ। new group members, then they might be able to say yes. But at this stage, I don't think it's a reality. It will क्योंकि take some हाँ, time. इवन आज के डेट में भी मैं जो यंग लड़कियां भी देखता हूँ, तो आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट मेरे हिसाब से काफी लड़कियां हैं जिनको स्पोर्ट्स में रुचि रहती है, मगर वो उतना पैशन या मतलब उनके पास और भी चीजें होती है करने को। नॉट जस्ट लड़कियों को, लड़कों के पास भी और काम होता है। अगर हम 100 लोगों का एक सैंपल साइज पकड़ते हैं इंडिया में, तो 100 में से 100 के 100 तो फुटबॉल फॉलो करते नहीं है, पुरुष हो या Mhm. महिलाएं हो। तो वो चक्कर में अगर आप ये करने लगे कि भाई फुटबॉल फैन भी हो, लिवरपूल फैन भी हो, और उसमें से भी मतलब बड़ा Right. ही वो नैरो डाउन हो जाता है, तो इतना और पॉसिबल होता है। और दूसरा मैंने ये देखा है Oh, बड़े होने के बाद कि कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी के नाम में लिवरपूल फैन होते हैं, फिर भी अपन को लगता है कि नहीं यार मतलब नहीं जज सकता है ना, या फिर लिवरपूल फैन ना होने के बावजूद भी कई बार लगता है कि परफेक्ट है। मेरे हिसाब से क्लब एफिलिएशंस इतने मायने नहीं रखते। जैसे अपने को बिल्कुल। है अमित भटाना, हम जानते हैं, हाँ, ये ड्रकमॉग नाम से है हैंडल। हाँ, तो वो लिवरपूल फैन है, हाँ, और उसकी शादी हो रही है, वो यूनाइटेड फैन है, वो काफी टाइम से रह रहे हाँ, हैं साथ में। तो हाँ। वो कोई issue नहीं है, वो हेल्दी बैंटर है, अभी, चलता है। हाँ, वन एग्जैक्टली। अब है।
अभी हाँ लाला, मेरी अभी वाइफ थी अपना जो वो आयुष लाला है ना, उसने टेनिस ट्वीट वगैरह डाला था फॉलो किसी करती का, थी। आयुष लाला ने किसी का हम्म। ट्वीट डाला था कि भाई लड़का लिवरपूल फैन है और लड़की मैनचेस्टर यूनाइटेड अरे फैन है। लाला की, लाला अलग लाला लैंड में रहता है। बिल्कुल। तो आप दोनों के केस में आपको लिवरपूल पहले ध्यान में आया कि आपके वाइफ के साथ आपकी मुलाकात पहले हुई थी, कैसा था? भाई लिवरपूल। हमारी हमें, अरेंज मैरिज थी। हाँ मेरे भी अरेंज मैरिज थी, सो नहीं बट आप इसको आप भी आप नहीं। फैन, आप लिवरपूल के फैन पहले थे। सिद्धार्थ भाई आप पहले फैन लिवरपूल के बने, बाद में शादी हुई आपका। राइट। हाँ ओवन है तो आपका ऑब्वियसली। राम भाई उल्टा है शायद, आपका शादी हुई। हाँ मेरा एक्चुअली, मैं है ना फुटबॉल तो फॉलो करता था, हाँ लेकिन वही है ना कि नॉर्मली जब बंदा फुटबॉल फॉलो करना स्टार्ट करता है तो वो एल क्लासिको देखता है या वर्ल्ड कप हाँ हाँ देखता है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सही हाइप उन्हीं के अराउंड ज्यादा रहता है। बराबर। हालांकि मैं ईपीएल भी देखता था, लेकिन वो एक था नहीं कि ये एक पर्टिकुलर क्लब है या कुछ इस हिसाब से। लेकिन बराबर। बाद में जब क्लब अपॉइंटमेंट हुआ, क्लब के बारे में पढ़ा, एक्चुअली मैं उस टाइम एक पॉइंट तक क्लब के स्ट्रगल से रिलेट कर सकता था, जिस बराबर है। तरीके से उनका था डॉर्टमंड में था कि फेल्योर फेल्योर फेल्योर, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और फिर जो टारगेट था वो अचीव हुआ। बराबर। तो मैं वैसे उसी स्टेज में था, मेरे सीए फाइनल में 3 या 4 अटेम्प्ट लग चुके थे और मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए था। तो हाँ वो मुझे एक तरीके से क्लब में दिखा कि यार ये बंदा जब मैन जैसे क्लब को जो अपनी हिस्ट्री में कभी प्रमोट नहीं हुआ, उसको उसमें भी करके। इतने सारे चांसेस, जब वो टॉप 4 में था, टॉप 3 में था, सडनली कुछ ऐसा होता है वो वापस फॉल आउट कर जाता है, टीम रेलीगेशन के जोन में चली जाती है, वो वापस बिल्ड करता है हम्म, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। तो अपने पास रिसोर्सेज हैं, 4 अटेम्प्ट लगे कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, बराबर। होगा होगा कैसे होगा। तो वो फिर उस हिसाब से एक इमोशनल बॉन्ड क्लब की वजह से लिवरपूल के साथ हुआ। फिर लिवरपूल का हिस्ट्री देखा, वही ये 30 साल लग रहे हाँ हैं, चले गए, टाइटल हाँ। नहीं जीता है। मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना वाइब मैच हुए कि हमें भी सीए में 6-7 साल हो गए, ट्राई बराबर। कर रहे हैं। अरे, हाँ तो वो है। आपका आपका एकदम मैच मेड इन हेवन था लिवरपूल के साथ। तो मेरे मेरे हाँ मेरे मेरे केस में भी ऐसा था कि मैं ना लिवरपूल का फैन 2004-5 के आसपास था। 4-5 में ऐसा लिवरपूल फैन नहीं था, मतलब कि अपन को लिवरपूल मतलब कहते हैं ना हर बार जीतना चाहिए, मतलब कभी मैच हाँ आता है तो लिवरपूल का ही मैच दिखता था। देख तो वो लिया। लिहाज से लिवरपूल का फैन मैं बना था। फिर 5 में यूसीएल का फाइनल हुआ, तब से ठीक फिर है। अपन थोड़ा ज्यादा, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से ग्लोरी हंटर था मैं वो जमाने में। अगर हो सकता है कि मैंने मैंने जब भी मैच देख रहा तो मेरे को लगा यार ये एसी मिलान ठीक टीम लग रही है। जब भी 3-0 हुआ ना, मैं कहा यार इटली ये मतलब सही टीम है काका, ये उनकी जर्सी वर्सी भी एकदम प्यारी थी। वो टाइम पे इंसान ऐसी सब चीजें सोचता है। बाद में जाके मैं फैन बना। तो जब भी मेरा डेटिंग का पीरियड चल रहा था ना, तो वो समय पे मेरी वाइफ, मतलब अभी जो वाइफ है उनके साथ मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई मतलब डू यू फॉलो फुटबॉल, ऐसा वैसा और क्या शौक है, यही सब बातें करते हैं। मतलब लव और अरेंज में मेरे हिसाब से बातें सेम ही होती है। अरेंज में आपको करवाई जाती है, लव में आप अपने आप करते हो। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली बताया कि भाई एक लिवरपूल करके क्लब है, उसका थोड़ा बहुत फैन हूँ ऐसा। क्योंकि क्या रहता है कि लड़कियों को आप बोलोगे ना कि मैं कट्टर फैन हूँ ऐसा, तो लड़कियों को थोड़ा कहते हैं ना ठीक नहीं लगता है। तो मैं हमेशा थोड़ा सब वो ही धीरे से बोलूंगा लिवरपूल करके एक क्लब है उसका थोड़ा फैन हूँ मैं, है ना। मतलब आप लड़की को मिल रहे हो, आप बोलोगे कि एलएफसी अहमदाबाद का एडमिन हूँ, 2 व्हाट्सएप ग्रुप संभालता हूँ, तो मतलब लड़की सोचेगी ये क्या है। तो अभी उसके लिए टाइम है। छाती फाड़ के दिखा दो, ये देख तो मैंने इधर है। मैंने तो उसने पूछा कि कौन सी टीम होती है, कैसे चल रहा है माहौल। तो वो समय पे आई थिंक हम पहला जो यूसीएल फाइनल में जा रहे थे ना, वो समय था। मैंने कहा लिवरपूल अभी इतने अच्छे समय में नहीं है, मगर हिस्ट्री की जो बेस्ट क्लब कही जाए ना तो वो लिवरपूल है एक तरीके से। तो वो लेके वो तो सारी चेल्सी वाला भी बोलेगा, यूनाइटेड वाला भी बोलेगा। उसको चेल्सी का नाम समाव याद था। मैंने कहा यार यूनाइटेड वाला बोल सकते हैं बट चेल्सी नहीं बोल सकता है। फिर मैंने मोटा मोटी एक लिवरपूल फैन के नजरिए से उसको बताया कि चेल्सी क्या है, यूनाइटेड क्या है, सिटी क्या है, एवर्टन क्या है ना, एवर्टन क्यों है। तो वैसे वैसे करके मैंने उसको एक थोड़ा बहुत वो बताया था। और कभी कभार क्या है कि इवनिंग के मैचेस रहते तो स्क्रीनिंग में तो जाना रहता था सारे टाइम। तो मैं उसको 1-2 बार वो करके ले गया। तो मेरे ओर से मैंने ऐसे करके इंट्रोड्यूस कर किया था कि भाई ये लिवरपूल है, ऐसा थोड़ा बहुत मैं धीरे 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 करके उसको पता चलता कि अच्छा ये आदमी मतलब कहते हैं ना वीकेंड का 4-5 घंटा इसी के पीछे बिगाड़ता है। तो आप लोग के केस में कभी और आपके पूरे वो ये
पूरे वीक का मूड भी उसी पे डिपेंड हाँ करता है। हाँ हाँ। तो आप लोगों के केस में कैसा, मतलब उनको पता चला, आपके उनको कैसे पता चला कि आप कहते हैं ना रविवार का मौसम कैसा रहेगा ये शनिवार के मैच के ऊपर है, वो आपने कैसे बताया? राम, you would like to go first और मैं बताऊं? आप बताओ, आप बताओ। लाइक आई सेड, मेरी वाइफ को तो फुटबॉल का भी नहीं पता था, सो हाँ आई ट्राइड टू एक्सप्लेन। मतलब जब शादी हुई तब मैं एक्चुअली थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ स्टेट रहता था, अहमदाबाद से बाहर। आई थिंक इनिशियली हम लोग गुड़गांव में थे, गुड़गांव से फिर मुंबई शिफ्ट हुए जॉब की वजह से एंड ऑल। तो और वीकेंड में देखने के लिए मेरे पास सिर्फ मैच के अलावा और कुछ नहीं होता। तो इट वाज बराबर। लाइक मैंने पहले उसको बताया कि भाई फुटबॉल में इस तरह से होता है, ये होता है, वो होता है। एंड देन देयर इज वन कॉमन क्वेश्चन, पेन पॉइंट एरिया ऑफ फुटबॉल हाँ टिल नाउ। उसका हाँ। सवाल आया, व्हाट इज ऑफसाइड। मैं आज तक उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ व्हाट इज ऑफसाइड, बिकॉज कभी कभी मुझे भी डाउट होता है कि यार मैं जो समझा हूँ वो मुझे भी सही है पता कि है या नहीं। नहीं है ऑफसाइड क्या बिकॉज जनरली मैं जब भी उसको कुछ समझाता था एंड देन रेफरी डिसीजन वाज समथिंग एल्स, तो आई वाज लाइक है अब मैं क्या बताऊँ उसको। हाँ तो या दैट, बट हाँ सीरियसली मतलब लास्ट कुछ साल में तो यार मतलब देन उसने फुटबॉल देखना छोड़ दिया, तो इट इज लाइक वो कुछ मोबाइल पे कुछ कर रही है और मैं मैच देख रहा हूँ। हाँ। तो वी ये आर भी लाइक पोल्स, एज आई सेड वी आर लाइक पोल्स अपार्ट। उसको फुटबॉल में ऐसा जितना इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बराबर है। फुटबॉल में उतना ही इंटरेस्ट है जितना बॉलीवुड में नहीं होगा। बराबर है। आप राम भाई कैसे मैनेज करते हो? आप कुछ समझाने का आपने कोशिश किया एक्चुअली कभी कि भाई? मेरी वाइफ पहले टेनिस फॉलो करती थी, ओके। तो टेनिस काफी देखती थी, लेकिन शादी के बाद वो मतलब ग्रेजुअली कम होते होते कम हो गया। काम फिर काज ऐसे रहता है कि वो टाइम निकालना भी हाँ हाँ, रहता है, करेक्ट। हाँ, और फिर क्या टाइमिंग भी वैसी ही रहती है। और हम तो क्या है कि बैठ के देख लेते हैं, लेकिन वो लोग दिन भर में परेशान हुए, उनको नींद आ जाती है, तो वो उस टाइम हाँ का लेटेस्ट मैचेस तो देख ही नहीं सकते। बराबर है। फिर क्या है कि मैंने 2-3 बार ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, बताने का, ये क्लब है, ये है, वो है, जर्सी लिए, ये सब, लेकिन नहीं इंटरेस्ट नहीं होता है। मैच देखो, साथ में बिठा लो तो भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है, बराबर है। तो अपने को अकेले ही देखना आप पड़ता हार है। आप हार मान लेते हो। मेरे केस में है ना, हाँ मेरी बताऊं ना, तो मैं सामने से ऐसा कभी फोर्स नहीं करता। मैं ये इनके साथ के पहले कभी किसी के साथ है ना, शी वाज जस्ट अ फ्रेंड एक्चुअली, ऐसा वी वर नॉट डेटिंग, आई वाज नॉट डेटिंग दैट गर्ल। तो वो लड़की ने मेरे को बताया कि लाइक क्या कर रहे हो, मैं हम लोग अलग हो रहे थे, हम 4-5 बजे मिले थे और 6-7 7:30 का मैच था। तो मैंने कहा चलो अभी मैं निकल रहा हूँ, मिलते हैं। तो सी साइड के कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा लिवरपूल का मैच है ये। तो बोले कि आई विल आल्सो टैग अलोंग। ठीक है, तो मैंने कहा आ जाओ, कोई इशू, अपने को क्या इशू है। तो वो मैच देखने वो लड़की पर्टिकुलरली आ गई। और हुआ क्या कि वो वेन्यू पर्टिकुलरली है ना राम भाई, हमारे लोग सुपरस्टिशियस बहुत है। अहमदाबाद में अगर एक वेन्यू पे हम जीत रहे हैं ना, तो हम वहीं पे जाके मैच देखेंगे। अगर कहीं पे हारे हैं ना, तो हमने वहां जाना बंद कर दिया। तो वो पर्टिकुलर वेन्यू पे हम हारते भी थे। तो ये लड़की आई और ये लड़की ने मतलब कहते हैं ना ऐसे, पता नहीं, जस्ट ऐसे मजे लेने के लिए बोलते हैं ना कि आज तो लिवरपूल हारेगा तो मजा आएगा। तो एक दो लोगों ने ऐसा देखा मेरे साइड, कौन है ये, किसके साथ है लड़की, है ना, मैंने बोला मेरे साथ है। मैंने उसको बोला भाई थोड़ा तमीज से ऐसा। और वो मैच हम हाँ एक्चुअल में हार गए। कोई फुद्दू टीम थी, मेरे को याद नहीं आ रही, बड़ी फुद्दू टीम थी। एक एक ऐसा ब्राइटन वाइटन के सामने हारे ना, वैसा सीन था। तो वैसे केस में ना मेरे साथ ऐसा एक आध बार हो चुका था। तो व्हेन आई वाज डेटिंग माय वाइफ, मेरे को डर था कि यार मैं इसको लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। ठीक है, तो मतलब ऐसा खतरा कर दिया तो भी मतलब गलत है ना। और फिर अपन भी सोचते हैं कि इसको लेके गए ना तब कुछ है, लेकिन जीत, रिस्क फिर भी भी मैं है। एक आध बार जब भी उसको ले गया ना तो हम जीतना शुरू हुए, है ना। आई थिंक वो ओरिगे वाला मैच था, वो जीते नहीं थे, ड्रॉ किया था। ये ओरिगे ने जो एवर्टन के सामने किया था ना, वो वाला मैच था जब हाँ इनके हाँ साथ हाँ, उसको पहले वाले गया था। 95th मिनट। हाँ, हम्म। तो वैसे करके करना शुरू किया। बट चक्कर भी ये होता है ना कि स्क्रीनिंग में आने वाले 25-27 लड़कों में आने वाले सारी वाइब्स 2 या 3 ही है मुश्किल से। तो उनको भी ये होता है, उनको मतलब समझो कि शी अंडरस्टैंड फुटबॉल बट उसको पसंद नहीं है। समझाएंगे तो समझ हम्म। जाएगी, बट उसको ऐसा नहीं है कि चलो मैच देखने जाते हैं, उसको वैसा नहीं है, वो कुछ और कर सकती है अपनी अरे, लाइफ में। ये क्या है कि अब आपके अहमदाबाद में ये लग्जरी है कि वहाँ स्क्रीनिंग वगैरह होती है। मैं एक बहुत छोटे से टाउन में हूँ और एक गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैंने कभी फुटबॉल के किक नहीं मारा है। ट्विटर पे लोग बेंटर कर सकते हैं कि ये हाँ you haven't kicked the ball yet, हाँ लेकिन मैं कमेंट करता हूँ
पूरा हाँ एकदम फुटबॉल कोच के जैसा कमेंट करता हूँ कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैंने जिंदगी नॉन में प्लेइंग फुटबॉल कोच है, हारा नॉन है। प्लेइंग मैनेजर। ठीक है। और दूसरा मैंने है ना बहुत बार ट्राई किए थे। हम लोग एक्चुअली गोवा गए थे, हाँ हाँ तो गोवा में मेरे पास वही एक स्क्रीनिंग का चांस था कि मैं उस टाइम स्क्रीनिंग पे अटेंड कर सकता था। तो मैंने प्लान भी उसी हिसाब से बनाया कि इतने दिन का प्लान है और लास्ट डे हमको यहाँ एंड अप होना है जहाँ से स्क्रीनिंग का वेन्यू वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और हाँ। वो डेट भी वैसे ही ली थी, यूनाइटेड और लिवरपूल का गेम था। वाह। हम गोवा गए, 4-5 दिन दूसरी जगह घूमे, लास्ट डे का वहीं का रखा, वहां पे होटल लिया, गए वहां पे। जॉइंट स्क्रीनिंग था, यूनाइटेड वाले ऊपर थे, हम लिवरपूल वाले नीचे थे। लेकिन वही थे वो जो लोकल थे। अब गोवा में तो फुटबॉल कल्चर है हाँ और हाँ उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है कि कोई किसी क्लब को फॉलो कर रहा है या हाँ। स्क्रीनिंग देख रहा है, उनके लिए नॉर्मल डील थी। हम गए थे, मैच देखा, वापस आए। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस वो टाइप कुछ एक्सपीरियंस था नहीं नहीं। था। हाँ जो भी वहां पे थे वो बहुत सपोर्टिव थे बराबर है। और मतलब बहुत अच्छे से पेश आए। लेकिन सही है। वही है कि अब किसी को जानते नहीं थे। वो नहीं मैंने होगा। एलएफसी गोवा का जो स्क्रीनिंग करवा रहा था, एडमिन था फेसबुक पेज, तो उस टाइम वो लोग ट्विटर पे एक्टिव नहीं थे। हाँ तो मैंने बात की थी, वो तो खुद यूएई में बैठा था, बोले स्क्रीनिंग तो हो रही है, यहाँ पे है, कोई इशू हो तो बताना, ये वो। तो बराबर है। वहां पे कोई नॉन वो इतना था नहीं, पर्सनल टच नहीं आता है तो शायद। थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो बट अभी उसके अलावा अभी मुझे अभी तक कोई चांस मिला नहीं है स्क्रीनिंग अटेंड करने का एक्चुअली। अभी यार ये कोरोना वोरोना निपटता है ना, तो आप अहमदाबाद का प्लान बनाओ। अभी ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दो चार चीजें हैं, आप ऐसा कुछ प्लान बनाओ कि स्क्रीनिंग भी हो जाए। अहमदाबाद अहमदाबाद सोमनाथ का आप बता रहे थे, वैसा कुछ करके हाँ, है मुझे ना इकट्ठा करना, बना दो plan। मैं फेब एंड या मार्च फर्स्ट में आऊंगा। लेकिन अभी जैसी हालत चल रही है हमारे क्लब की, हिम्मत नहीं हो रही है। हम लोग है ना अहमदाबाद की मैं अभी बात आप करूँ ना। कहाँ पे हो राम? अभी आप कहाँ पे हैं? हो? अभी आप मैं कहाँ पे हो? राजस्थान में मेड़ता सिटी, मीरा का नाम सुना है? मेड़ता, मीरा की ओके। नगरी। मेरा ससुराल भी राजस्थान ही है, अजमेर। अभी कल जाके ही आया मैं। अच्छा, मेरा ससुराल अजमेर ही है। अरे हाँ, सही है। मतलब तीन ये आशुतोष भी राजस्थान के ही दामाद है। हाँ क्या तो ये लोग है ना अपने एक्चुअली आप को वीडियो। दामाद that जी you ही can बोलते हैं। assume कि मतलब हम तीनों की वाइफ, I don't think हाँ Rajasthan is not that popular in football side, so हाँ। बिल्कुल we नहीं है can जी। assume कि भाई मेरे को ट्विटर पे मैं बताऊं ना is यार कि very मतलब ट्विटर। different. उनको जितना जितना हमको किसी लेडी संगीत में ऑकवर्ड फील होता होगा ना, उतना हाँ उनको अगर हम बस कोई में होता है स्क्रीनिंग पे हाँ। ले जाएंगे तो वही है। उनको वही उतना आउट ऑफ प्लेस फील होगा। मैं ना एक बहुत कमीनापन क्या करता हूँ कि मैं वाइफ को, अभी क्या होता है कि संडे को आपका घूमने का प्लान है ना, तो आप जाते हो कहीं पे भी, खाने जाते हो, घूमने जाते हो, तो मैं बोलता हूँ कि अपन जाएंगे स्क्रीनिंग देखने। तो होता क्या है कि स्क्रीनिंग पे अगर आप जाते हो ना, तो अभी समझो जिसको जानते हैं पहचानते हैं वो सारे 8-10 लोग आ रहे हैं, तो हाय हेलो चलते रहता है। हेलो तो फिर मिलते वाइफ रहते हैं, बेचारी हाँ। अकेले बैठी होती है, तो अकेले कोई इशू बैठे नहीं है, वही। 2 घंटा तो कोई इशू नहीं, अपन फिर दूसरे दिन बता देता है अभी तो अपन घूम के आए हैं, अभी तो अपन डेट अच्छा इतना अच्छा करके आए हैं। तो ये हम्म। हरकतें मेरी रहती है ना, जिसकी वजह से मतलब वाइफ कभी ना कभी मेरे पे भड़कती रहती है कि अच्छा, मतलब मेरे अभी। मेरे साथ इश्यू ये होता है कि लेट नाइट किक ऑफ होना तो मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस से गया, खाना खाया, सो गया। क्यों? हाँ। लेट नाइट किक ऑफ देखना होता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये रात को उठ के मैच देखना है इनको। तो वही नहीं कंप्लेन मैंने कि अपनी। रात को उठ के मैच देखा ना, अगली सुबह यही है कि अब तुम टाइम पर नहीं उठ रहे हो, रात को तुमने मैच देखा लेट नाइट। हाँ और फिर उसमें क्या है कि जब हक देते हैं ना, हम हार हाँ जाते हैं, तब तो और ज्यादा गंदा लगता है कि यार एक तो ये रात को भी। उठे तो उनके ताने सुन, और रात को उन्होंने ऐसी भसड़ मचाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे केस में क्या है कि मैं ना मतलब जब भी लेट नाइट स्क्रीनिंग होता है ना, तो दूसरे दिन सुबह जब भी उठते हैं ना, तो क्या होता है कि वाइफ भी मेरी क्या है कि स्कोर देख लेती है ना, तो उसको पता चल, है ना। तो वो मतलब कभी कभी मतलब कहते हैं ना, तो जब भी बार्सिलोना का मैच हुआ था ना 3-0 से जो हार गए थे वो वाला मैच, तो उसमें वाइफ नहीं आई थी स्क्रीनिंग के लिए, लेट नाइट मैच था, तो हम अकेले ही गए थे, 4 लोग इकट्ठे होकर स्क्रीनिंग हमारा। राइट। आपको जब भी स्क्रीनिंग बोलते हैं ना, तो लगेगा कि माहौल होगा, माहौल नहीं होता है, 7-8 लोग बैठ के मतलब, है ना। हाँ, तो वैसे करके हमने तीन, आई थिंक सिद्धार्थ भाई भी थे वो वाले स्क्रीनिंग में। मैं भी था, राइट हाँ। राइट। तो मैं जाकर चुपचाप है ना, मतलब उसको भनक भी ना लगे ना, वैसे जाकर सो गया साइड में, है ना। दूसरे दिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ब्रश किया ये वो। तो फिर उससे सामने से थोड़ा पूछा कि कल थोड़ा मैच अच्छा नहीं गया ना।
तो मैंने जले पे नमक। ऐसा वो नायक फिल्म में अमरीश पुरी ऐसे करता है ना, वैसे करके मैंने बोला बात नहीं करनी है। तो वैसे करके ना एक्चुअली ये वो लोग भी 3-0 वाला मैंने भी देखा था, बहुत और गंदा था भाई। उसके बाद है ना मैंने 4-3 वाला एनफील्ड वाला देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा नहीं, मूड है ना बहुत ज्यादा हाँ, इस पे डिपेंड करता है। और फिर जब छेड़ लेते हैं ना कि हाँ, क्या हुआ, रात को लेट सोए थे, रिजल्ट कैसा हाँ, था, हारे जीत गए, तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो मैं हाँ। मैंने वो अवॉइड ही किया। मैंने कहा छोड़ो यार, अब 3-0 है, मुश्किल लग रहा है, रात को जगेंगे, You missed नहीं जीते। you missed one of the greatest comeback, Ram. हाँ, हाँ तो मैं ना मैं उस रात भी टाइम से ही सो गया था, और मुझे आइडिया था कि मैच चल रहा होगा, मैच चल रहा होगा। मैं जागा, और जागा तो जागते ही देखा 4-3 हो रखा है। हाँ, मैं हाँ, कमरे से हाँ। बाहर निकला, मैंने कहा मोबाइल की लाइट दिखेगी तो ये उठ जाएगी, और गेम चालू हुआ, किसी भी आवाज हुई तो फिर वही सुनना पड़ेगा। तो बाहर बैठ गया, और नॉन स्टॉप मैंने अगले 30 या 35 मिनट तक, मतलब एक्स्ट्रा टाइम का प्रोविजन निकाल के कि अब तक तो एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूट आउट भी हो चुका होगा, तब तक नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ा, और फिर स्कोर चेक। मैंने कहा हाँ अब ठीक है। फिर पूरी रात सुबह 7 बजे तक नींद नहीं आई। अरे सही है वाह, यार। आप लोग सही। आप हाँ, लोग तो हम लोग को भी तो कितने, आई थिंक 1:30 बजे का हाँ, मैच था, 3:30 1:30 बजे बजे का निकले। मैच था, और 3:30 हाँ पूरे 4 हो गए, फिर क्या होगा, और होता है अपने तो हमारे। और डिस्कस कर रहे थे, हाँ, साढ़े फिर चार बजे चर्चाएं तक तो करते हैं डिस्कस कि ही यार कर ये रहे कैसा था, वो कैसा था, फिर ट्विटर पे ये मीम थे। आया, वो मीम आया। आप लोगों को कुछ नहीं तो सुपरस्टिशन रहता है, राम भाई, सिद्धार्थ भाई, वाइफ को लेके कोई सुपरस्टिशन आप करते हो कि भाई तुमको यहाँ हाँ बैठना मेरा है? है। अगर अगर वो अच्छा, मैच टाइम से पहले गुस्सा हो जाती है तो वो मैच हम हारते ही हैं। तो हाँ, मैं ट्राई हाँ, ये करता आपने हूँ बताया हुआ है, हाँ। टाइम से पहले मैच टाइम से पहले मैं है ना तंग ना करूँ, अवॉइड करूँ कि हाँ, मैच चालू हो जाए, बराबर है। क्योंकि मैच स्क्रीनिंग से का पहले नाम गुस्सा मतलब। स्क्रीन मैच का नाम सुनते तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता होगा हाँ, नहीं, कि यार मैच अभी का नाम मैच है सुनता यार, तो ये 2 घंटे अब इसी मैं में ना, लगे रहेंगे। हाँ मिड वीक के गेम का तो पता ही नहीं चलने देता, लेकिन वीकेंड वालों का पता रहता है कि वीकेंड है तो मैच है ही है। मैच है हाँ, यार, right। सही है। तो मेरे केस में ना उसमें है ना मुझे मैनेज करना पड़ता है हाँ, कि मेरा गुस्सा ना मेरा हो, गुस्सा हुआ है तो मैच गया। सही है। आपका सिद्धार्थ भाई कुछ स्पेसिफिक आप करते हो कि यहाँ बैठो? कोई 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 वाइफ से कोई लेना देना नहीं, वाइफ वुड बी वर्किंग, वो यहाँ से वहाँ कहीं पे भी किसी भी रूम में होगी। हाँ, और अब तो हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो ये शी वुड बी हियर एंड देयर, या तो रसोई में होगी या तो कहीं हाँ, पे भी होगी। तो बराबर है। डजंट मैटर, मतलब ऐसा कोई मेरी सुपरस्टिशन है नहीं। मैं ना हमेशा कोशिश सुपरस्टिशन में भी करते रहता हूँ कि लंबी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि लंबी चलती है तो आपका विश्वास और दृढ़ होते जाता है, और फिर है ना वो कभी भी नहीं होता है तो आपकी फटी फटी रहती है कि यार आज हुआ नहीं है। बट मेरा मेरा एक ना अन प्लान्ड हो गया था कि यूसीएल का जो फाइनल था ना, तब हमने डेटिंग पहला वाला, तो विवर हमने मैड्रिड वाला। हाँ मैड्रिड वाला, तो हमने शुरू ही किया था डेटिंग। तो उसमें एक आध स्क्रीनिंग में ओके ओके। वर्क फ्रॉम होम। आपकी हेलो हमारी भतीजी है शायद ये। हेलो। अरे वाह, हेलो, हाय हाय। कैसे हो आप? बताओ बताओ। सोच रहे हो क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, अच्छा, स्कूल चालू हो गई आपकी? स्कूल अभी तो हो गई। अच्छा, ओह, आपके मैच वाले जर्सी कौन कौन सी लेके आए थे आपके? रेड और ब्लू, और दूसरी वाली है ना, उसमें ग्रीन और ब्लैक है। ग्रीन और ब्लैक है, वो कौन पहनता है ग्रीन और ब्लैक वाली? वो मेरे को पसंद आई। उसमें ना छोटी वाली एक नेकर है ब्लैक कलर की, और एक यहाँ से वाली ब्लैक। टी शर्ट है हाँ ब्लैक कलर की, हाँ। और हम में मैच देखते हैं ना, उस टीम के मैच देखते हैं ना। सॉक्स भी हाँ सॉक्स भी। सॉक्स भी, ओह बिल्कुल जैसे सही है, इसकी स्टाइल है ना। हाँ यस। हाँ। सही है। राम भाई ने एकदम अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है इसको तो। तो अरे अब तो मैं बंद करो। मतलब वाइफ को तो अब ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट विद किड्स। किड्स से कर सकता है। हाँ, तो वो उसको पिलाए भी नहीं। मैं अभी बात करूंगा, ऊपर आऊंगा तब। आप चलो, नहीं हम जाके आएंगे, उनके पास जाके लेके आएंगे, ठीक है, नहीं, गाड़ी लेके। अभी मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, वापिस आऊंगा। अभी बात करूँ हम ऐसे 5 मिनट में आपके पापा को फ्री कर देंगे। ये इस फोन पे नहीं है बेटा।
वो दूसरे। अरे ये उत्कर्ष त्रिपाठी है ना, भारतीय पोपाइट हाँ नाम से। हाँ 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 तो त्रिपाठी चाचा ने है ना एक दो बार वीडियो कॉल पे वो उनका पोटा है ना पग, हाँ 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 हाँ, तो उसका एक दो बार वीडियो कॉल पे बात करवाया था, बात करा तो दिया ये था। भी चाहिए। सही तो है। त्रिपाठी जी ने किया कि अगले बर्थडे पे मिल जाएगा। अब ये बर्थडे चला गया, अब मुझे हर रोज यही सुनना पड़ता है कि मेरा आया नहीं अभी। सही है। तो त्रिपाठी तो निधि भाई का फोन आया था एक दिन, तो निधि भाई से बोला कि मेरा पप्पी कहाँ है। अरे हाँ मैंने कहा वो त्रिपाठी जी देंगे, निधि भाई के पास नहीं है। तो अभी अभी बोल रही है कि इस कॉल पे भी बोलना है मुझे। वो तो मैंने कहा मैं बाद में त्रिपाठी जी से बात करवाऊंगा। ऐसे सही बोला। है। जॉनी लीवर का मीम है ना कि भाई माल, वो जॉनी लीवर का चाकू वाला मीम और किधर है, पग किधर है? वैसा है। उसके पास तो ऐसे बोला तो वो मेरा पप्पी हाँ का भी। हाँ, चलो अब ऊपर जाओ, आप ऊपर जाओ, ठीक है। सही है। तो मैं किस्सा बता रहा था कि मेरे केस में ये हुआ था ना कि मैंने ये एवर्टन वाला स्क्रीनिंग और आई थिंक उसके बाद भी एक दो स्क्रीनिंग्स जो हुए थे ना, वो समय पे जब भी वाइफ मेरी आ रही थी ना, तो उस टाइम पे अपन जीत रहे थे। तो मैंने मन ही मन प्लान बना लिया था कि ये मैड्रिड के सामने इसको लेके जाना है, तो क्या है कि अपन सेफ हो जाएंगे, है ना, मतलब टॉप वॉप तो कोई काम धंधा नहीं करते, अपन ही मतलब लेके जाएंगे तो मैच जीतने वाले, वैसा मैंने हो बना लिया था। जाएगा। और 12-15 दिन पहले उसने बताया कि उसको कुछ काम से शहर के बाहर जाना हो रहा है। तो मैं ये बताना भी नहीं चाहता था कि यार मतलब तुम आओगी तू ही जीतने का, मेरे को ऐसा अंदर से आया है आवाज, तो तुम आ जाओ, है ना। तो क्योंकि हम डेट कर रहे थे वो टाइम पे, है ना, वो सोचे कि क्या साइको आदमी है ना, अभी से मतलब कहते हैं ना, वो टाइम पे तो अपन ये सारी छूट छाट ले नहीं सकते थे। फिर मैंने ऐसा जाने दिया और फिर वो गया ना, तो वो हिसाब से जब भी जब भी ये अपना दूसरा वाला फाइनल आया ना, तो मैंने 12 दिन पहले से बोल दिया कि देखो अब तो शादी होगी, बट तुम है ना कुछ और प्लान मत बनाना, तुमको आना है टॉटेनहाम के सामने और अपन को मतलब कहते हैं ना 90 मिनट पे टाइटल उठा के ही आना है। तो हाँ वैसे करके मेरे तो मतलब कहते हैं ना कभी कभी ऐसे छोटी छोटी वो आ जाती है कि भाई अभी मतलब कहते हैं ना तुमको ये करना है कि नहीं करना है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट ये सब चीजों में उसको मैं मिक्स ना करूँ। आपकी वाइफ ने कभी कभी ऐसा किया है आपके लिए कुछ स्वीट ऐसा, मतलब वो खुद सपोर्ट नहीं करते बट आपके लिए मतलब कहते हैं ना आपका बर्थडे बर्थडे पे कुछ दे दिया हो ऐसा, कहते हैं ना लिवरपूल के वाला दिल ना, भाई। बट शी इज सपोर्टिव, मतलब कभी सपोर्ट। हाँ लाइक लेट नाइट मैचेस में ऐसा नहीं हुआ कि चलो सो जाओ हाँ रात भर के मैच देख रहे हैं, तो शी इज सपोर्टिव ऑन दैट फ्रंट। बाकी गिफ्ट विफ्ट तो अभी तक तो नहीं, मे बी इन फ्यूचर पॉसिबल। सही है। ये सुनने के बाद हम आशा करते हैं कि आपको पक्का कुछ गिफ्ट मिले एकदम मस्त किट विट वाला। ये पार्ट क्रॉप लेकिन करके व्हाट्सएप करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको पक्का भेजा जाएगा। आपका कैसा रहा है राम भाई, आपको मतलब भाभी जी ने कुछ बढ़िया सा नहीं मतलब अभी कहते तक हैं कोई ना। लक नहीं है। हाँ मैं ही आप कोशिश कर रहा हूँ, कभी कुछ जर्सी देके कभी कुछ करके कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगे। हाँ। तो तो वही है। मतलब आई थिंक नहीं, मतलब हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अभी तो बहुत टाइम है, तो हाँ वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि पच्चीस शायद कुछ तीस गिफ्ट मिल पच्चीस जाए। तीस बर्थडे आ रहे हैं, 25-30 एनिवर्सरी आने वाले हैं, तो कभी ना एनिवर्सरी आ कभी रही कुछ है ना कुछ इसलिए तो आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली। सही है सही है, मैं आशा रखता हूँ ऐसा कुछ मिले। बट आई थिंक हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की अगर नहीं है फैन तो मतलब कहते हैं ना वो मसला नहीं है ऐसा वैसा, है ना। ये ना नेहा जी जो अपने हैं ना, उन्होंने बड़ा देखो, जोरदार रिप्लाई इसको दिया था लाला जी को कि ऐसा नहीं होता हाँ ऐसा वैसा। हाँ, एक्चुअली नेहा के हस्बैंड शायद यूनाइटेड फैन ही है, वो आगे अच्छा लिवरपूल क्या। फैन। हाँ यार क्या है कि फुटबॉल एफिलिएशंस बहुत अलग चीज है, वो कोई एक मैटर नहीं करता है। बहुत सारी दूसरी चीजें होती है। आप हाँ पोल से पार्ट भी हो सकते हो और फिर भी अच्छी कंपेटेबल हो सकती है, वो हो जरूरी सकती है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एट द एंड ऑफ द डे है ना क्या है कि उसके आपके डिफरेंसेस के बावजूद भी है ना आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हो ना, वो बात है। जैसे सिद्धार्थ भाई ने बताया ना कि सिद्धार्थ भाई मैरिड लोग, कुछ मैरिड लोग हैं हमारे जो शादी के बाद भी है ना ऐसे 1:30 के स्क्रीनिंग के लिए आते थे, तो सिद्धार्थ भाई वाज वन ऑफ देम। तो वो है ना फ्रीडम में मेरे बाकी के कई दोस्तों में देखता हूँ, नॉट नॉन एलएफसी फॉलोइंग में उनको नहीं रहता है। तो ये सपोर्ट भी एक तरीके से क्या है कि वो लिवरपूल को ही सपोर्ट है उनका, है ना, हाँ ये हाँ फ्रीडम देता हाँ, है। आपको स्क्रीनिंग के लिए ठीक है मिल रहा हाँ है। वो अब ये सब जैसे ठीक चीजें। है, मैच मैं देख रहे बेटा हो। बात कर रहा हूँ तो मुझे पानी की बोतल मिल रही है, ये भी सपोर्ट है। हाँ वो भी लिवरपूल को ही सपोर्ट है एक तरीके से, है ना, कि अगर हाँ आप उनको राइट। पता है कि लिवरपूल हार गया और दूसरे दिन पे वो थोड़ा कहते हैं ना मतलब पसंद की सब्जी अगर बन जाती है कभी गलती से,
ठीक है, वो गलती नहीं होते, वो उनका तरीका होता है कि चलो यार ये लिवरपूल वालों ने मुंह काला करवाया है, तो कहते हैं ना घर वाले का हाँ, दिन थोड़ा अच्छा किया जाए। तो ये चीजें रहती है यार। और आई थिंक अगर चलता डिफरेंसेस के रहता है। बावजूद कहते हैं ना वो करना, मतलब लिवरपूल तो एक ही चीज होती है, उसके अलावा 12-15 चीजों पे विचार अलग अलग हो सकते हैं, और उसके बावजूद भी कहते अरे हैं वो है ना। ना, एक्चुअली है ना, हम अगर गेम को एक नॉर्मल लाइफ से एस्केप समझे तो ही ज्यादा बेटर है। वही अगर आप वही बेटर है, लाइफ वही का बेटर। एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है वो। एब्सोल्युटली, वेरी हम्म। वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सिद्धार्थ भाई, आप कुछ क्लोजिंग नोट्स में कहना चाहोगे? मतलब वही है, मतलब जो मैं कह रहा था कि लाइक वाइफ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 7:30 9:30 की मैच है, वाइफ इज लाइक कि आज शाम को कहीं चलते हैं, आई वुड से कि नहीं, मैच है मेरा लिवरपूल का, मतलब इधर इट वुड बी ऑन सैटरडे और इट वुड बी ऑन संडे, सो आई वुड से कि संडे चलते हैं, अगर सैटरडे मैच होगा तो आई वुड से संडे चलते हैं, और संडे मैच होगा तो लेट्स प्लान इट ऑन सैटरडे। हाँ वीकेंड्स आर द मोस्ट फ्री डेज, राइट? सो हाँ दोनों दिन में से किसी भी एक दिन बाहर चले जाओ, so you know it's like then they would support you in हाँ, this time, उस टाइम पे it's like कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको कि भाई क्या है, अब मैच ये चल रहा बात है तो 2 घंटे, then you are free for 2 hours actually, सही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। तो that's नहीं itself is a support, वो, right? दैट हाँ इटसेल्फ, हाँ। वो सब देने की जरूरत नहीं है, that itself is a support। बिल्कुल अब बिल्कुल। क्या है कि हमारा रिजल्ट है ना, आजकल ऐसे कंडीशंस में है कि हमें दूसरे मैचेस भी देखने पड़ते हैं कि हाँ, हमारा मेरे टेबल स्टैंडिंग उनको ये अफेक्ट करेगा। ये और बहुत वीकेंड ही होता है आदमी क्या है कि ईपीएल थोड़ा सा एक्साइटिंग रहता है, अच्छे मैच होते हैं, बिग सिक्स टॉप सिक्स में से एक दूसरे का मैच हुआ तो उनके लिए देखते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है दोनों मैच देखना। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए फिर टाइम बट मैनेज आई करने में थिंक, दिक्कत आती है। हाँ मतलब ये जरूर है कि बैचलर होने के पे, जैसे राम ने बताया कि यू माइट बी एबल टू फॉलो ऑल द मैचेस, ऑल राइट, द ऑन बोथ द मैचेस। वीक, बोथ द डेज। हाँ, हाँ वो हाँ, बहुत ये मुश्किल जरूर हो है जाता है। कि मैरिड, हाँ, मैरिड होने के बाद आई थिंक यू शुड फॉलो मे बी इधर हाँ 1 or 2 क्लब्स फिर मैच, आई आपको थिंक। एक या एक फुटबॉल मैनेजर की तरह मैनेज करना पड़ता है कि कौन सा मैच देखना है, कौन सा वो स्किप वही करना वो सही बात है। है। मैं ना 38 गेम रहते हैं ना, तो मैं कई बार, क्योंकि वाइफ कभी तो होता है ना, आज भी मैच है, ऐसा कभी कभी आता है, वो मना नहीं करता आज भी ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब यूनाइटेड का एवर्टन का मैच है ना, तो मैं मंगलवार को बोलता हूँ कि संडे को है ना अपन नहीं जाएंगे, सैटरडे का देखना कुछ है ना। तो वैसा करके मैं दूर से कर अच्छा, लेता आपकी हूँ। मम्मी बुला रही है तो। और और मेरा है ना, मैं खुद का एक लोकल सिस्टम मैंने बना रखा है। मेरा एक सिस्टम रहता है कि मैं छोटे छोटे मैचेस है ना, मैं वैसे भी नहीं देखता था बीच में, लाइक शादी के भी पहले मैं नहीं देखता था छोटे मैचेस, बट वाइफ को बताता हूँ कि देखो कल मैच था बट मैंने नहीं देखा, देखो कल रात का मैच था बट मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं छोटे 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 पॉइंट्स इकट्ठे करते रहता हूँ, है ना, कि इतने ज्यादा मैचेस को जाने एक्सपेक्टेशन देता हूँ ऐसा। लोअर कर एक रहे हो कि मगर उस पॉइंट्स अर्न कर रहे हो कि ये स्किप किया है, मुझे हाँ, इसका बोनस मिलना अभी चाहिए। मेरे को मिलना चाहिए। एक बार लिटरली ऐसे हुआ कि रात को 1 आध बजे, रात को 1 आध बजे आसपास है ना, हम कुछ मूवी देख रहे हैं, और मैंने बोला कि अरे जल्दी जल्दी ये लगाओ, टीवी लगाओ, ये कुछ वो मैच बड़ा चल रहा है। तो बोले किसका है? मैंने कहा बार्सिलोना का है, लिवरपूल के साथ। मैंने कहा नहीं, लिवरपूल के साथ नहीं है। तो क्या तुमको क्यों देखना है? अभी मेरे लिए समझाना बहुत, तो मेरे लिए समझाना बहुत डिफिकल्ट था कि यार बार्सिलोना ने 7 गोल खा लिए हैं, तो मेरे को वो कहते हैं ना, उनका बेइज्जती मेरे को देखने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हाँ, कैसे समझाओगे, तुमको क्या लेना देना है बार्सिलोना के मैच में, है ना। तो अरे ऐसे वही ऐसे तो चीजों बात है को ना ना, कि आप दैट्स ट्रू, मतलब दैट लॉजिक दैट एक्सप्लेन करने बैठ जाओ कि ये मैच क्यों देख रहे हो, तो फिर तो फिर हो चुका। मगर कहते हैं ना, दैट्स ऐसे ट्रू, धीरे धीरे मतलब कभी एक्चुअली कभार तो जो बोरिंग मैच देखने को मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। सही बात है, सही जैसे बात कि है। दिमाग तो पूरा इसमें घुसा हुआ है, ये हाँ कैलकुलेशन है, ये हार गई तो ये इसके कितने पॉइंट होंगे, ये जीत गई तो ये होगा, ये ग्रुप, बिल्कुल, ये ग्रुप है, ये है, ये वो है। सही है, सही है। तो ऐसा ही करके तो रहता मैंने है कि फॉलो करना ही बंद कर दिया है, फैंटेसी तो बहुत ज्यादा आई टाइम थिंक टेक लेती यार है। मेरा मेरा ये पॉडकास्ट जो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं मतलब ऐसे बड़े मुश्किल से मैं करता हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट में ना कुछ एपिसोड्स में ही मैं रहता हूँ, कुछ में मतलब ये मीत वगैरह को बोल देता हूँ, क्योंकि भाई बोलते हैं कि मतलब अभी पूरी दुनिया का ठेका तुमने ले रखा है वाली हरकत है ये, मतलब वो कहते हैं ना, जो लड़के ने शुरुआत की थी ना कि मैं थोड़ा बहुत लिवरपूल देखता हूँ, वहां से ये ही नहीं सुना है क्या कि ड्रीम इलेवन में तो लोग पैसे कमाते हैं, तुम्हारी फैंटेसी में तुमको मिलना कुछ भी नहीं मिलना भी है। कुछ नहीं है। सही है। तो मैं वैसे कहते हैं ना, जैसे तैसे करके मैनेज करते रहता हूँ। और आई थिंक सारे शादीशुदा लोग मतलब लिवरपूल फॉलो नहीं करते होंगे ना, तो भी उनके वाइफ के साथ उनको ऐसे करके कुछ ना कुछ चीजों के लिए तो मैनेज करना ही पड़ता होता है।
तो पार्ट ये एंड And पार्सल it's, होता है। I mean, yeah, as Ram ने जैसे बोला, it's a part of life, इट्स अ right? पार्ट It's ऑफ not इट्स अ life. पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट It's लाइफ। not. तो Before, मैं I mean, as long as you are bachelor, you can make it as your life. But हाँ, I think मगर शादी मगर के आप बाद you बिल्कुल have है, to make it a part of life. मैं जितने भी लड़के हम वैलेंटाइंस डे के दिन ये लॉन्च करने वाले हैं, तो जितने भी लड़के देखने वाले हैं ना, उसको मैं बताऊंगा कि यार ओपन माइंडेड रहना। अगर आपके वाइफ आपको बोल रही है कि यार संडे को भी बाहर जाना है, तो आप चले जाना। मतलब उसमें कोई मतलब कहता है ना, लिवरपूल में ये 11 लोग है ना, तुम्हारे बिना हाँ। भी खेल लेते हैं, ऐसा आप नहीं देख जॉन सकते। हेनरी आएगा नहीं, बोलेगा कि तूने हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। हाँ I तो think अभी का जो करंट कर रहा फॉर्म है, चल रहा है, यू आर नॉट अ फैन, हाँ सपोर्ट योर लोकल। हाँ अभी का जो करंट फॉर्म चल रहा है उसमें तो आई थिंक शादी वाला बंदा 2 दिन भी बाहर चला जाएगा। एपीएल स्किप करेंगे। हाँ ऐसा ही है। तो मैंने तो सिटी वाला मैच भी स्किप किया था, मुझे पता था कि ये होगा। मैंने लाइनअप देखा था देखने यार, के बाद मैंने सो गया मैं। क्यों देखा था मेरे को नहीं समझ आया, बट मैंने देखा था। ऐसा नहीं, है। लाइनअप मुझे भी उम्मीद हो तो गया। थी कि अपने हारेंगे, तो वैसे मैंने आई थिंक पिछले के मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने जब से चालू किया तब से एलिसन की वो 2 मिस्टेक बैक टू बैक चालू हुई। साला का गोल देखा, उसके बाद एलिसन की 2 मिस्टेक हुई, उसके बाद लगा कि आई थिंक मैंने गलत मैच देख लिया। सही ठीक है। तो इसी के साथ मतलब हमारा कहते हैं ना, ये एपिसोड खत्म होने आ रहा है। तो आप कुछ कहना चाहोगे राम भाई, सिद्धार्थ भाई? तो आई थिंक मतलब सी एज फार समझ एज में नहीं अभी आया की मुझे। रियलिटी इज कंसर्न, एक्सपेक्टिंग अ वाइफ हु इज सपोर्टिंग अ फुटबॉल एंड देन दैट टू एलएफसी इज डिफिकल्ट। हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चर्चाओं का सार यही है कि रह सकते हो आप तो रह लीजिए, अदरवाइज हम सब, मैंने, सिद्धार्थ भाई ने और राम भाई ने जैसे बताया, वैसे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस कर करके आप जैसे अच्छा जीवन बिता सकते हैं वैसे बिता लीजिए। क्योंकि अगर आप ये मान रहे हो कि आप जितना पैशनेटली लिवरपूल फॉलो कर रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, उतना ही पैशनेटली आपको कार्बन कॉपी के जैसा आपकी वाइफ फॉलो करेगी। तो सुमित्रा महाजन जी ने जो सुनहरे शब्द कहे थे वो मेरे को याद आ रहे हैं, बैठ जाओ बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं आज का पॉडकास्ट। आप सभी से गुजारिश है कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करके हमको और हौसला अफजाई दीजिए, और कमेंट में आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा वो जरूर बताइए।